नमस्कार खोस्की बागवासियों। पूर्णिया पूर्व सीओ संजीव कुमार जी, मैं जितना भी आवेदन लिख कर दिया हूँ पूर्व से लेकर वर्तमान तक, किसी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं करना, क्या आपका अनसुनी मनमानी चलता है? आपको प्रेम गुप्ता बेनाम अशोक ठाकुर जो नोटिस हमको भिजवाए कि ज़मीन नापी होगा, कल का डेट में नापी नहीं हुआ, आज का डेट में होगा, तो ज़मीन नापी से क्या समस्या समाधान हो जाएगा? कि प्रेम गुप्ता का ज़मीन का कागजात जांच होना चाहिए, अशोक ठाकुर का कागजात जांच होना चाहिए। जब तक कागजात जांच नहीं होगा तब तक ज़मीन विवाद कैसे समाप्त होगा? नक्शा तो आप सर्वेयर आया, नक्शा कर लिया, नक्शा बना दिया, आप नक्शा के मुताबिक अमीन आएगा, नापेगा, लेकिन कागजात जो है केवाला, खतियान, जमाबंदी, खाता खसरा जो आप बनाए हैं सीओ साहब, कर्मचारी जी पूर्णिया पूर्व का, वो कैसे जांच करेंगे? आज प्रेम गुप्ता जो ज़मीन पर दावी धर रहा है फर्जी केवाला पर, आज निर्मल सिंह से जो ज़मीन खरीदा है वो तथाकथित, और आपका सहयोग से सीओ साहब, तो उस कागज़ का जांच हम मांगे हैं। हमारा सवाल कुछ है, आरोप कुछ है, और आप जो है काम कुछ और कर रहे हैं। आपका मंशा क्या है? पूर्णिया पूर्व सीओ अंचल अधिकारी जी संजीव कुमार जी जरा बताएंगे। और मैं जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार जी से और पार्थ गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि ज़मीन नापी का जो आदेश दिया है, ज़मीन नापी का आदेश के साथ साथ प्रेम गुप्ता का केवाला निर्मल सिंह को कैसे ज़मीन प्राप्त था, कैसे बेचा, प्रेम गुप्ता लिया, और अशोक ठाकुर का पिता कैसे खरीदा, किससे खरीदा, वो किससे लिया, मैं सारा एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। और आपको प्रेम गुप्ता का केवाला जांच कीजिए, उसमें आधार जांच कीजिए, दलील जांच कीजिए कि इनका जो है रजिस्ट्री कैसे रजिस्ट्रार लिए हैं, और निर्मल सिंह को ज़मीन कब और कौन सा सर्वे में कैसे विधि सम्मत से प्राप्त था। मेरा आरोप है कि निर्मल सिंह वार्ड कमिश्नर होने के नाते वो नगर पालिका में अपना नाम फर्जी तरीका से खतियान दर्ज कराकर या कैसे दर्ज कराए हैं, वही जांच तो मैं मांग रहा हूं। उसका दलील क्या है? जबकि हमारे पूर्वज की ज़मीन बताया जा रहा है, तो मैं बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े दिग्गज का, राजा रानी का भी मैं नाम बोला हूं। आप किसी पर कार्रवाई करने से भाग रहे हैं। पूर्णिया पूर्व सीओ मिस्टर संजीव कुमार, तो मैं डीएम साहब से निवेदन करता हूं कि अभी मैं एक कंगोड़िया उंगली को छुआ हूं। प्रेम गुप्ता तो वो भी उस लायक नहीं है, लेकिन कागज़ को जांच करके प्रेम गुप्ता का कागज़ अगर सीओ साहब सही है, दलील सही है, कागजात सही है, तो अशोक ठाकुर को फांसी होनी चाहिए। मैं पूर्णिया खोस्की बाग वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे फांसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मेरा आरोप किसी को मैं तंग परेशान करता हूं बेवजह, किसी के ऊपर आरोप लगाता हूं, किसी को गाली देता हूं, किसी को क्या, आम जनता को तो नहीं देता हूं, जो अधिकारी गलत है उसको देता हूं, क्योंकि आप गलत काम कीजिएगा तो आपको गाली देंगे ही, निश्चित देंगे। नहीं, अगर मेरा आरोप गलत है, डीएम साहब, अंशुल कुमार जी, पार्थ गुप्ता जी, प्रमंडलीय आयुक्त जी, तो मुझे फांसी होनी चाहिए, मुझे जेल होनी चाहिए, हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 12/10/2019 का आवेदन दिए, और अभी जो प्रेम गुप्ता का मामला है उस मामले में मैं कागजात का जांच मांगा हूं कि निर्मल सिंह वो ज़मीन कैसे बेचे हैं, जबकि हम कह रहे हैं हमारी पूर्वज की है। मैं तो कह ही रहा हूं कि पूर्णिया पूर्व जिले के मैं मालिक का वंशज बोल रहा हूं। तो डीएम साहब, आप जांच करना नहीं चाहते हैं और अनसुनी मनमानी फर्जी तरीका से जो है आप कार्य संस्कृति ज़मीन संबंधी चला रहे हैं। जब मन तब जो मन सो आप कानून लागू कर देते हैं, जबकि आपको कागजात जांच करने का किसी भी अधिकारी का
उतना पढ़े लिखे नहीं है जो जांच कर लेगा। मैं तो कह रहा हूं कि प्रेम गुप्ता का केवल जांच किया जाए कि प्रेम गुप्ता का जमीन कैसे प्राप्त है, निर्मल सिंह कैसे बेचा है। आप सर्वे बाय सर्वे उल्टा कर देख लीजिए। आज जो झमेला है, जमाबंदी भेज रहे हैं, ये जमाबंदी का सिस्टम तो इधर लागू किए हैं आप। आज आरएस में जिसका कागजात है उसका जमाबंदी ही नहीं बना है, और चकबंदी में जो है टेबल पर बैठकर फर्जी आदमी का आप चकबंदी में जमाबंदी खोल दिए, खाता खोल दिए। उसी प्रकार को तो मेरे साथ हुआ है। मेरे सीएस का हिसाब किताब है आज़ादी से पहले का, इसका बाद आरएस का हुआ। आरएस में भी मनमानी तरीका से आदमी का ही कर दिए देहात में। चलिए कोई बात नहीं है। टाउन में जो है आप एमएस सर्वे लागू किए, एमएस सर्वे का आधार ही नहीं है, न तो नगर पालिका के पास है, ना ही सीओ के पास है, ना डीएम के पास है। आखिर क्या मजाक बनाकर आप पूर्णिया में जमीन संबंधी रख दिए हैं? लूटो, तुम्हारे पास जिसके पास लुटेरा है, पैसा है, वो लूटेगा, और आप जो है लुटेरे का साथ बैठकर जमीन ब्रोकरी कीजिए। और जो अगर सही बात बोलेगा, जिसको न्याय चाहिए, दर दर भटक रहा है, चिल्ला रहा है, उसको न्याय नहीं दीजिएगा। ये क्या अनसुनी मनमानी रंगबाजी चल रहा है क्या पूर्णिया में? आप प्रेम गुप्ता का केवाला जांच करवाइए, निर्मल सिंह से कैसे खरीद की है। मैं कह रहा हूँ निर्मल सिंह चोर है, जमीन चोर है। निर्मल सिंह का अभी वर्तमान घर में जो रह रहा है स्टेशन में, वो भी गड़बड़ है, धर्मशाला का बगल में। तो आप जांच क्यों नहीं करते हैं? और जान लीजिए सीओ साहब, आप मरवाने का प्लान बैठाए हैं माफिया लोग से। अगर हमारा हत्या होता है, किसी प्रकार का हमको असमयक किसी प्रकार का घटना होता है, इसका जिम्मेवार मिस्टर संजीव कुमार, मिस्टर अंशुल कुमार जी, पार्थ गुप्ता जी, प्रमंडलीय आयुक्त, तमाम पूर्णिया के जिला प्रशासन का जितने बड़े पदाधिकारी है, वो हमारे हत्या में शामिल माना जाएगा, दोषी भी माना जाएगा। क्योंकि मैं लाठी डंडा से नहीं, मैं दलील, आधार, कागजाती सबूत के आधार पर मैं बोलता हूं। और जांच करने का मांग करते हैं तो बैठकर हरामखोर खाली भ्रष्टाचार कराओगे, जांच नहीं करोगे। इसलिए प्रेम गुप्ता बेराम, अशोक ठाकुर, उसी से जांच कर लो कि वो कैसे केवाला हुआ, कैसे खरीदा है। सब सीओगिरी का नशा उतर जाएगा। और जांच नहीं करोगे और ये नक्शा के अति आधार पर नापी करके अमीन नोटंगी करेगा, वो होने नहीं देंगे। आप नापी कीजिए, आपका स्वागत है। और सीओ साहब, आप उसका कागजात जांच कीजिए और मेरा भी जांच कीजिए। हमको भी बुलाइए पूर्णिया पूर्व में, मिस्टर संजीव कुमार, आप हमको पूछिए कि आपका पास कौन कागज है, दिखाइए। हम नहीं दिखाएंगे तब ना। और उससे हम सवाल कर रहे हैं कि प्रेम गुप्ता का केवाला कैसे हुआ है, उसका दलील कितना है, क्या है, आधार क्या है कागजी, निर्मल सिंह को जमीन कैसे प्राप्त हुआ है और कैसे बेचा है। इन सभी का जो है आप दलील खोजिए और उसको आप साबित कीजिए। नोटंगी मत कीजिए पूर्णिया में। आप ही जो है जमाबंदी खोलिए, आप ही जो है गलत काम करवाइए, और आप ही जमाबंदी घर घर पहुंचाइए। जो अच्छा लगेगा, जो पैसा देगा, उसका जमाबंदी पास है, और जो पैसा भ्रष्टाचार नहीं कबूल करेगा, उसका जमाबंदी खारिज है। इस तरह का काम ने हमको बताओ। पूर्णिया में हमने आरोप लगाया है, किसका जमीन सही है? सीओ साहब आपका कार्यालय का जमीन सही है? डीएम साहब आपका कार्यालय का जमीन सही है? बोलिए। प्रमंडलीय आयुक्त आपका कार्यालय का जमीन सही है? जब आपका जमीन सही नहीं, आपके पास दलील नहीं, आपके पास कागजात नहीं, आपके पास आधार नहीं, आप सही नहीं, बिहार सरकार खुद जमीन चोर, तो दूसरे का कागज कैसे बनाए हैं? वो तो अशोक ठाकुर से बेहतर कोई जानता ही नहीं है पूर्णिया के विषय में। ये मेरा खुला चुनौती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना भी मैं लिखित दिया हूं, जहां जहां हमारा आरोप है, एक आरोप ये भी है प्रेम गुप्ता, अभी ताजा ताजी खबर है, ताजा ताजी मामला है। सीओ साहब, आप इसका कागज जांच कीजिए और मेरा संपत्ति सौ सम्मान आपस कीजिए, इसकी जमाबंदी रद्द कीजिए और बुलडोजर चलवाइए। अगर मैं साबित नहीं कर सकूंगा कि हमारे पूर्वज की जमीन है, कागजात नहीं दे सकूंगा, हम तो अपना दलील भी बता चुके हैं, सारा चीज बता दिए हैं। आप पढ़ लिख के अगर यदि महिला गिनिएगा तो आपके जैसा बेवकूफ़ खोजलात नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं
कि पूर्णिया में जितने भी जमीन संबंधित मामले में अधिकारी आए हैं सबको जो है सरकार वहाँ से पटना से ढेल फोड़वा, हाँ, जानकारी नहीं है, लूटने आता है, चोर है, उसी को भेजा जाता है कुर्सी में कि चोरी खुल कर करो, तुमको काम करना नहीं है, नियमानुसार से काम करना नहीं है जमीन संबंधित, हाँ, लूटने के लिए भेजते हो। ये सब कौन है? पूर्व का डीएम कौन है? अभी वर्तमान डीएम को बोल रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा लिख कर, ये भी नहीं सुन रहे हैं। आखिर क्या बात है? मैं तो कह रहा हूँ कि सारा रिकॉर्ड आपके पास, जानकारी आपके पास, सब चीज़ आपके पास। अशोक ठाकुर नहीं साबित करने सकेगा कि आप चोर हैं, तो मुझे फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए पूर्णिया बिहार वासियों, क्या आपकी ज़मीन संबंधित मामला सही चल रहा है? नहीं चल रहा है, मैं जानता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कागजी जांच करते हुए अशोक ठाकुर के ऊपर, मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा आप इस तरह का मामला को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई कीजिए, इसको मजाक में नहीं लीजिए। आप अमीन से नापी करवा लीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ नगर पालिका, नगर आयुक्त, आप भी अपना राजदेव को भेजिए, जांच करेगा कि नक्शा पास है कि नहीं निगम से मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए। ये तमाम जांच कीजिए। खोसकी बाग में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बना है, पैसे के बल पर, घूस पर बनाया गया है, नक्शा पास नहीं हुआ, किसी का नक्शा पास हुआ है गलत तरीका से, तो वो जो है नक्शा का विपरीत घर बनाया है। ये सब पर भी ध्यान दीजिए। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और आप कीजिए। अब नेक्स्ट में लाइव में हम आएंगे तो बड़े बड़े दिग्गज का नाम उजागर करेंगे जो पूर्णिया को किस प्रकार से अभी भी लूट रहा है। और डीएम और एसडीओ और डीएसएलआर सबका साठगांठ में ये सब हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो ना हमको झूठा साबित कर रहा है और ना ही कागजी सबूत के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। आखिर क्यों? मेरा सवाल है। बोलिए, पटना में बैठे हुए जमीन को बेच दिए हैं तो कोई बात नहीं है, दोगलागिरी का भी हद होता है, कीजिए, अच्छा लगेगा, समझें। लेकिन पूर्णिया में जो मेरा आवाज़ है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को दबाऊंगा नहीं। हमेशा आपके ऊपर तीखा प्रहार करेंगे। मिस्टर बिहार सरकार, जवाब दो। पूर्णिया पूर्व में रजिस्टर में जो दर्ज है निर्मल सिंह का, कौन सा आधार पर दर्ज किए हो? पैसा लेके, गड्डी लेके किए हो या कागज पर किए हुए? हमको समझा दो। और मिस्टर संजीव कुमार, आपको फ़ोन करते हैं, फ़ोन हमरा अथी करके रखे हैं, इसलिए गाली सुनते हैं। आप हमको बुलाइए ससम्मान। पूर्णिया पूर्व सीओ साहब अपने कार्यालय में बुलाइए। प्रेम गुप्ता को भी बुलाइए, कागज लेके मैं भी आऊँगा। और जिसका नाम बोले है धर्मचंद का फल्ला 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 फल्ला, सबका पेपर मंगाइए और हमको पूछिए मेरा पेपर क्या है, उसका कागजात क्या है, कैसे बना, और रजिस्ट्रार पैसा लेकर रजिस्ट्री कैसे किया है, और बेनामी सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ है, जमाबंदी कैसे खुला है। हम सारा चीज़ का हम एक एक करके हम जो है बिहार सरकार को हिसाब देने और लेने के लिए पावर रखते हैं। क्योंकि एजब मालिक मैं बोल रहा हूँ, पूर्णिया जिला का मैं ज़मीन का मालिक बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, जितना भी बिहार सरकार का नौकर है सब मेरे अंदर में रहने वाले हैं। चिन्हो हमको कौन है। और ये नोटंकी नहीं चलेगा। बुलाओ वहाँ जनता दरबार में, बुलाओ सीओ, अब बैठ कर एक एक चीज़ का जांच करो कि ये निर्मल सिंह को ज़मीन कैसे प्राप्त है। जितने पर आरोप लगाए हैं, मेरा वही सिर्फ नाम बोल रहे हैं निर्मल सिंह, बाकी राजा हो, रानी हो, प्रताप सिंह हो, धर्मचंद हो, जितने का नाम बोले हैं सबका साबित कर दो मेरे ऊपर, हमको फांसी दे दो। फिर मैं लाइव में आऊँगा, नेक्स्ट में खोलूँगा राज और आपको ज़मीन संबंधी जानकारी देंगे। धन्यवाद।